ग्वालियर के भितरवार स्थानीय निकाय की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। विकास कार्य न होने से पार्षदों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। किसी भी प्रकार की सुनवाई न होती देख अधिकांश पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद होते दिखाई देने लगे हैं। इसका उदाहरण नगर परिषद की बैठक में दिखाई दिया। दरअसल बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष के बीच जमकर झड़प हुई है। वार्ड 12 के पार्षद अजय यादव ने अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल पर विकास कार्यों को लेकर कई आरोप लगाए हैं, जिस पर पार्षद और अध्यक्ष के बीच तीखी झड़प हुई है, जो थोड़े ही देर में हाथापाई तक पहुंच गई, जिसे देख कुछ पार्षदों ने दोनों के बीच बचाव किए। इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष उपस्थित मीडिया कर्मियों के कैमरे बंद करा दिए गए। काफी देर बाद हंगामा होने के बाद जब मामला शांत हुआ, तब जाकर बैठक में रखे विभिन्न विकास कार्यों में 27 मुद्दे सर्वसम्मति से पास कर दिए हैं। धरातल पे एक भी विकास कार्य नहीं है। किसी भी वार्ड में, सिंगल वार्ड में नगर परिषद के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। दूसरा, नगर परिषद आज के दैनिक भास्कर पेपर में एक खबर लगी थी कि नगर परिषद बिल्डिंग में बनेगी कॉम्प्लेक्स। दूसरा मुद्दा ये था कि बिना परिषद की जानकारी के, बिना परिषद की सहमति के आप बिल्डिंग तोड़वा कर कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल नगर के विरुद्ध कार्रवाई है, क्योंकि इससे अच्छी नगर पंचायत, इससे अच्छी नगर परिषद दूसरी कहीं मिल ही नहीं सकती। तीसरा, नगर परिषद में जो आज मीटिंग में जो हंगामा हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण पार्षदों द्वारा जो भी काम बताए जाते हैं, पहला। दूसरा, इंजीनियर के लिए ये मुद्दा उठा कि जब आप संस्था पर नहीं रहते तो विकास कार्य चालू कहाँ से होंगे, तो इंजीनियर के ऊपर ये मुद्दा। दूसरे, सीएमओ साहब से ये चर्चा की गई, जैसे बहुत से ऐसे काम पार्षदों द्वारा बताए जाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, ना उनके प्रति कोई रुझान मिलते। तो इन सब मामलों को लेके आज यहाँ जो भी मीटिंग में हंगामा हुआ, वो उसकी बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा, आज लगभग 4 महीने बाद ये बैठक हुई थी, तो बहुत से ऐसे काम थे जिन्हें लेकर पार्षदों में नाराजगी थी, तो लगभग सभी पार्षदों ने अपनी नाराजगी जताई और उस चीज़ पे उन्हें सहमति करी। ये सारे मुद्दे पास किए और इस मीटिंग में ये भी रखा गया कि सब हमारा 7वीं बैठक थी, जिसमें हमारे सम्मानीय सभी वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 14 तक सभी पार्षद उपस्थित हुए और इस बैठक में आज 47 प्रस्ताव थे, जिसमें से 46 स्वीकृत हुए। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हमारे नगर में कई वर्षों से प्रतिवर्ष श्री महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री कोलेश्वर महादेव के मेला का आयोजन किया जाता है, उसी क्रम में परिषद द्वारा क्रिकेट खेल, वॉलीबॉल खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, बाबा के मंदिर पर सजावट मुख्य रूप से रहेगी। और इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आया, हम सभी की जानकारी में है कि 1 साल से हमारा जो ठेका चल रहा था नगर पंचायत का, उसमें अवैध वसूली की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसे हमारे सम्मानित सभी पार्षदों ने अस्वीकार किया और आग्रह किया कि इसको नगरपालिका के द्वारा वसूली करवाई जाए। तो ऐसी स्थिति में हमने सभी ने उसको स्वीकृत किया। नगरपालिका द्वारा यह ठेका की वसूली की जाएगी, जो एक सामान्य होगी, वो नॉर्मल होगी। इसकी वसूली की दरें वो बहुत निम्न स्तर की होगी। तीसरा, एक योजनाओं के तहत एनडीआरएफ का जो राशि हमारे खाते में 1 साल से पड़ी है, करीब 2 करोड़ 20 लाख, उस राशि का अभी हमारे द्वारा वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 15 तीनों की रास्ता को जोड़ने का जो हमारी खड़ेरी घाट है, वहाँ पार्वती नदी के तट पर, उस पर पुलिया अच्छी बनवाना और उस पर चलने के लिए रपटा टाइप का बनवाना, उसको तैयार कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नामांतरण भी स्वीकृत हुए और अधिकतर विकास कार्य जो हैं वो वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 14 तक छोटी छोटी जो गली मोहल्ला है, उनकी सीसीओ के, जिनको हमें तेज गति प्रदान करना है, लगभग टीएस वगैरह हो गई है और राशि का 4th फेज योजनाओं के अंतर्गत उसे ला के अतिशीघ्र धरातल पर वो योजना लागू होगी।